नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 12 की पुस्तक राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में। दोस्तों, यह पुस्तक एनसीईआरटी और आरबीएसई की प्रमाणिक पुस्तक है। तो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आपके 2024 और 2025 में होने वाली है और 26 में भी होने वाली है, तो उनके लिए जो है वो रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि ये जो पुस्तकें हैं ना दोस्तों, ये आपके क्या है कि बेस्ट लेवल होता है। आपका जीरो लेवल जो है ना, वो यही पुस्तकें होती है। और जो पेपर सेंटर्स जो है वो जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, वो इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से बनाते हैं। क्योंकि उनको भी एक प्रमाणिक स्रोत की ज़रूरत पड़ती है। और प्रमाणिक स्रोत कौन सा है? तो ये जो पुस्तकें हैं यही प्रमाणिक स्रोत मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी और आरबीएसई ही इनको डिसाइड करती है ना, इसलिए और बढ़ाती है। चलिए, कक्षा 9 की पुस्तक तक हम बढ़ चुके थे, जिसमें कक्षा 9 का अध्याय चल रहा था 17वां भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि। तो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। टॉप 40 जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम इससे पहले पार्ट में बात कर चुके थे। अब जो प्रश्न बाकी रह गए हैं उनके बारे में चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। प्रश्न आता है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की जाती है? तो बी विश्व रामन समिति की सिफारिशों पर की जाती है। कब की जाती है? तो 12 जुलाई 1882 को छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत की जाती है। और छठी पंचवर्षीय योजना कब चल रही थी? तो 1980 से जो 1985 के तहत जो है वो ये छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो इसी के अंतर्गत 1982 में जो है 12 जुलाई 1982 में जो है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना करते हैं, ठीक है। चलिए, 41वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि संस्थागत ऋण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? संस्थागत ऋण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो व्यापारिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सहकारी बैंक है और भूमि विकास बैंक है दोस्तों, ठीक है। संस्थागत ऋण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक, ठीक है। चलिए, प्रश्न आता है 42वें नंबर का कि भूमि विकास बैंक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो भूमि बंधक बैंक जो है 26 मार्च 1957 के तहत जो है वो भूमि विकास बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया था? तो किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है ना, केसीसी, इसके तहत जो है वो अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए जो योजना है उसका शुभारंभ किया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे केसीसी के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत कब होती है? तो अगस्त 1998 में जो है इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। चलिए, 45वां प्रश्न आता है कि किसान क्रेडिट कार्ड कितने समय के लिए मान्य होता है? तो ये मान्य होता है दोस्तों 3 वर्ष के लिए ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड कितने समय के लिए मान्य होता है? तो 3 वर्षों के लिए जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड मान्य होता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो 1999 से जो 2000 के तहत जो है वो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है वो शुरू की गई थी दोस्तों। चलिए, 47वां प्रश्न आता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति जो है उसकी शुरुआत होती है 1966 से 1967 के तहत पंचवर्षीय योजना के तहत जो है वो हरित क्रांति की शुरुआत होती है, ठीक है, 1966 से 1967 तक। प्रश्न आता है कि हरित क्रांति का जन्मदाता किसे मानते हैं? ठीक है, हरित क्रांति का जो जन्मदाता है वो प्रोफेसर ई नॉर्मन बोरलॉग जो है उसको माना जाता है विश्व के आधार पर देखा जाए तो। और भारत के आधार पर कौन है? अपने स्वामीनाथन जी। तो हरित क्रांति के जो जन्मदाता हैं वो ई नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो जाना जाता है। और भारत में हरित क्रांति की बात करें तो इसका जनक जो है वो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं उनको माना जाता है दोस्तों। चलिए, हरित क्रांति से पहले देश में कृषिगत सुधारों के लिए किस प्रोजेक्ट को चलाया गया था? तो पायलट प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जाता है हरित क्रांति से पहले देश में कृषिगत सुधारों के लिए, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं। हरित क्रांति कार्यक्रम किन फसलों पर लागू किया गया था? तो धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा और राई में जो है वो हरित क्रांति कार्यक्रम जो है वो लागू किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी कड़ी में हम और आगे बढ़ते रहेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस अध्याय से संबंधित होने वाले हैं उनको हम सोल्व करेंगे। और मैं आपको वापस अवगत कराना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आपने ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी है तो जाइए डाउनलोड करिए। आप हमारा ऐप है उसको भी डाउनलोड करिए, उसके अंतर्गत जो नोट्स वाला सेक्शन है उसमें जाकर के आप डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।